हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर में ये पहला वीडियो है। बाहर की जो सिचुएशन है अभी काफ़ी ज़्यादा फिर से परेशानियां हैं। बाहर कोविड के केसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन बाहर हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। ये नए साल में ये वीडियो में मेरा आज कोई नया मैसेज आपके लिए नहीं है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज हम सबके लिए है, मैं आज वो लेके आई हूँ आपके लिए। जो मान के चलिए कि मेरे थ्रू आपको ये गॉड का मैसेज है। बाहर की सिचुएशंस चाहे जैसे भी हों, आज कुछ होंगी, कल कुछ होंगी, कभी खुशियाँ होंगी, कभी गम होंगे, लेकिन हमेशा अपने मन की स्थिति को सही रखने की कोशिश करेंगे तो बाहर की सिचुएशन हम पे हावी नहीं होंगे। ये मैं हमेशा बोलती आई हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है आप लोगों में से शायद सबको लगता होगा कि ये इतना ईजी नहीं है। मुझे आज कुछ कहना है आप लोगों से। एक्चुअली कॉमन है बात बहुत, पर कुछ दिनों से जो चीज़ मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ या फिर मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैं अपने आप से, मेरी अंतरात्मा मुझे सिखा रही है और कह रही है, तो मुझे लगता है आप सबको शायद अभी ये चीज़ जानने की, सुनने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसकी एनर्जी लेवल शिफ्ट हो रही है। इट्स यू नो अपग्रेड हो रही है, आप कह सकते हैं। एक लोअर वाइब्रेशन से हम हायर वाइब्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हम घर को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, पहले उसको हम क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं, तो बाहर की परिस्थिति ख़राब होने का रीज़न ये है कि हर वो एनर्जी जो लोअर वाइब्रेशन में है या फिर जो हायर वाइब्रेशन को हैंडल नहीं कर पाएगी, वो एनर्जी लेवल को छोड़ के जाएगी, जाना पड़ेगा। बहुत सारे सोल्स अब हमारे बीच नहीं हैं। ये लास्ट 1.5 ईयर में, जो भी 2 साल में जो भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। ऑफ कोर्स अगर एक ह्यूमन माइंड से देखा जाए तो हमको लगेगा कि हाँ, हमारे अपने अब बहुत लोगों के अपने हमारा है नहीं अब हमारे साथ। लेकिन मैं अगर एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में बोलूँ और एक बहुत ही ये एक रियलाइजेशन है, आप कह सकते हैं, जो कि शायद आपको सही लगे ना लगे, लेकिन ये मुझे बहुत हद तक सही लगता है क्योंकि मेरे दिल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। कहीं से भी सुना हो, कहीं से भी जाना हो, देखिए हर वो सोल का जो एनर्जी लेवल है वो उतना पावरफुल नहीं है। हम वो हायर एनर्जी जहाँ हम लोग जा रहे हैं आगे, कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा उजाला होता है तो आंखें नहीं झेल पाती है। एक सटल लेवल का उजाला आंखें झेल सकता है। उसी तरह से ये जो, जब हम एनर्जी बहुत हाई होती है, वाइब्रेशन बहुत हाई होता है, तब कुछ कुछ चीज़ें हम बेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सोल्स हैं जिनके जो थे, जो या फिर हैं, जिनका एनर्जी उतना हायर लेवल वाइब्रेशन नहीं झेल पा रहा है, क्योंकि ये धीरे 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 ये प्रोसीजर चल रहा था। अब धीरे धीरे ये स्पीड अप हो रहा है। और अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप वीडियोस देखेंगे और अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको एक्चुअली इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज जानने के लिए कि हमारे अर्थ का एनर्जी लेवल शिफ्ट हो रहा है। सो बहुत सारे सोल्स हैं जो इस लेवल की एनर्जी को बियर नहीं कर पाएंगे, वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। ये स्पिरिचुअल लेवल की बात है कि ये उनका, देखिए, एक धरती पे आना, धरती से जाना, एक आत्मा पहले से डिसाइड करके आती है। आपको पता है, हमें लगता है क्योंकि हम अपने मन से चलते हैं, हम आत्मा से कनेक्शन तोड़ के चल रहे हैं। इनडायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन जैसा भी है। हम जब ह्यूमन फॉर्म में हैं, हम कितने लोग अपने आत्मा से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। वो लोग हैं जो अवेकेंड हैं या फिर जो कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत अपनी आत्मा की आवाज़ सुन पाते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग अपने माइंड से जुड़ के चल रहे हैं। तो किसी की डेथ होता है तो हमको लगता है वो हमें छोड़ के चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आत्मा अपना टाइम खुद चुन के आता है, अपनी प्रोसेस ऑफ डेथ खुद चुन के आता है। कोई कैसे जाएगा, कौन कैसे जाएगा, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे सोल्स हैं जो डिसाइड ये किए हैं कि वो उस एनर्जी लेवल पे अपने आप को ले के नहीं जा सकते। मतलब दे कैन नॉट bear this procedure, this process, this pain, because this procedure is very painful। अगर एक बुरा से अच्छे की तरफ आप जा रहे हो, आपको पता है कितनी सारी हैबिट्स छोड़नी पड़ती है, कितना सारा पेन होता है, जिसका गेन है बाद में। ये पेन का गेन है, लेकिन हर कोई वो नहीं कर पाता है। जो कर पाता है उसका लाइफ
बल्ले बल्ले हो जाता है, आपको भी पता है. सो इट इज़ लाइक दैट. तो बहुत सारे सोल्स ये डिसाइड करके जा रहे हैं दैट वी कैनॉट bear this procedure. So of course they are going to come back once there is a settlement of energy, जहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा होगा एंड हायर वाइब्रेशन होगा. एंड ये प्रोसेस जो हो रहा है, जहाँ पे ये स्टॉप होगा, उसके बाद काफ़ी बदलाव आएगी अर्थ में, पॉजिटिव बदलाव आएगी. लेकिन इट्स अ प्रोसीजर, ये होगा. तो बहुत सारे सोल्स जा रहे हैं, ये डिसाइड करके जा रहे हैं कि हम ये प्रोसीजर में अपने आप को नहीं रख पाएंगे. सो वी नीड टू गो. एंड ये बहुत ही अंदरूनी चीज़ है जो एक माइंड को कभी नहीं पता होगा. जब तक वो परमात्मा नहीं चाहेंगे, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा. खैर, ये चीज़ आज मेरा एक संदेश था आप लोगों के लिए गॉड की तरफ से कि जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि वो डिवाइन प्लान है. हमें लगे ना लगे, वो डिवाइन प्लान है. लेकिन जो रियल मैसेज आप लोगों के लिए, जो एग्जैक्टली जो मैसेज है, देखिए अभी बहुत सारा क्योस हो रहा है बाहर. एंड जो मैं फील कर रही हूँ, जो बहुत लोग फील कर पा रहे होंगे, कि हमारे मन के अंदर, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे क्योस चल रहा होगा. हम लोग बहुत पीक एनर्जी के थ्रू जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जहाँ बाहर एनर्जी बहुत हाई है और वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमारी एनर्जी लेवल को भी इम्पैक्ट डाल रही है. हम कनेक्टेड हैं, हम एक हैं. तो यूनिवर्सल एनर्जी जब जिस तरह से मूव करती है, हम भी उसी तरह से हमारी एनर्जी अफेक्टेड होती है. सो उस दौरान हमारे अंदर हमारी मेंटल क्योस, फिज़िकल क्योस बोल लीजिए, बहुत सारा मतलब स्ट्रेस होता है. एंड बहुत नेगेटिविटीज़ हमको बहुत ज़्यादा जकड़ लेती हैं, बहुत इनसिक्योरिटी रहता है हमारे अंदर. तो इस वक्त बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस पोजीशन में होंगे, किसी ना किसी चीज़ को लेके डरे हुए, स्ट्रेस्ड, ओवर स्ट्रेस्ड, डिप्रेशन में होंगे. मैं उन सब के लिए बस एक चीज़ आज बोलने वाली हूँ, जो कि एक डायरेक्ट गॉड का मैसेज आप मान सकते हैं, मान के चलिए, क्योंकि ये मैं दिल से मानती हूँ. आप लोग एक बहुत ही सुप्रीम एनर्जी का हिस्सा हो. हम सब हैं. मैंने आपको ये पहले भी बोला है, आप लोगों को पता भी है कि एक बार इस शरीर से वो एनर्जी निकल गई तो हम डेड हैं. तो हम वो एनर्जी हैं जो इस शरीर के थ्रू सब कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं. तो जब बहुत मुश्किलें आ रही हैं अभी, जब लाइफ में कभी भी, मान के चलिए मैं अभी को लेके बोल रही हूँ, क्योंकि इंस्टेंटली ये प्रेजेंट कंडीशन के लिए जो मेरे अंदर जो मैसेज है, जो 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 इन्फॉर्मेशन मुझे देने के लिए अंदर से मैं फील कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ, वो इंस्टेंट प्रेजेंट कंडीशन के लिए है. लेकिन ये आप अपने लाइफ के हर सिचुएशन में ढाल के देख सकते हैं. एनर्जी है हम लोग, एक बहुत बड़े एनर्जी का हिस्सा हैं. जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, वो उस परमात्मा को, उस भगवान को पता होता है. क्योंकि हम उससे अलग हैं नहीं. ना हम जन्म से पहले थे, ना हम मरने के बाद कहीं होंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं से फिर जन्म लेंगे. ये सारी जो प्रोसीजर है, ये हमारी जो इंसान ह्यूमन लाइफ है, ये अर्थली लाइफ है, सारी चारों तरफ जो हो रहा है, वो कोई ना कोई हैंडल कर रहा है. अगर उस भगवान को आप सच नहीं भी मानते हो, तो इतना मान के तो चलते हो कि वो एनर्जी, हम एक हायर एनर्जी के हेल्प से सब कर पा रहे हैं. ये जो सांसें, कभी देखा है आपने? अगर सांसें नहीं ले पाए तो आप नहीं हो. तो आप हमेशा ये मान के चलो कि आपके अंदर जो भी हो रहा है, वो हायर एनर्जी को पता है. वो आपसे पहले वो फील कर दे रहा है. आपका माइंड इसे डिकोड करके आप तक पहुंचाने से पहले ही उसे पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो. मुझे बस इतना बोलना है आज कि हिम्मत नहीं हारना. ये गॉड का मैसेज है आपके लिए. वो बोल रहे हैं कि वो सब सुन रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं. लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आप कितनी विल पावर के साथ उनको पकड़ के रखे हैं. हर मुश्किल के टाइम में हर मुश्किल आपका सॉल्व होगा, जिस तरह से आप चाहोगे सॉल्व होगा. जो मांगोगे आपको मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर ये जो डिज़ायर है ना, वो उनकी डिज़ायर है. आप उनसे अलग नहीं हो. हालात जितने भी मुश्किल हों, उन्हें पकड़ के रखी है. सिर्फ मान रही हूँ, आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल में, आपको लग रहा होगा कि सारी अर्थली चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं, सारी जो सिचुएशंस मुझे दिख रही है, वही सही हैं और कुछ है ही नहीं. गॉड तो मुझे दिखता ही नहीं है.
यार एयर भी नहीं दिखता आपको। अगर वो सुप्रीम एनर्जी आपको दिख जाए ना तो आपकी आईज उसे बेयर नहीं कर पाएंगी, इसीलिए नहीं दिखता आपको। आप एक लिमिटेशन के अंदर है, समझने की कोशिश करो। चाहे आपको दिखे ना दिखे, वो है। अगर वो नहीं तो आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मुश्किल के वक्त पे यकीन तो करके देखो उन पे। और यकीन क्यों करना? क्योंकि आप एनर्जी हो, आप में जो पावर है दिखने का, करने का, सुनने का, समझने का, उसने आपको क्रिएट किया। उनमें वो कई हजार लाख गुना ज़्यादा है। जहाँ से आप आए हो वो आपसे कम कैसे हो सकते हैं? तो आप जब सिचुएशन आता है उनसे अलग नहीं हो। बस एक ही चीज़ सब कुछ सॉल्व कर सकता है, परमात्मा पे विश्वास, उस एनर्जी पे विश्वास। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कनेक्ट होने की कोशिश करिए। अब ऐसा सिचुएशन है, आगे बहुत कियोस और बढ़ेगा, लेकिन उन लोगों के साथ सब कुछ सटल शांत रहेगा जो अंदर से शांत हैं। और अंदर से शांत आप कैसे होगे? जब आपको कोई ये विश्वास दिलाता है ना कि हाँ मैं हूँ, सब कुछ सही रहेगा, तब आप अंदर से शांत रहते हो। चाहे जो हो जाए, मुझे पता है मैं ठीक हूँ, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, है ना। आगे वाले के ऊपर मेरा भरोसा है, वो दिखा देगा कुछ आंसर शीट। कैसा भरोसा रहता है, कितनी इजीली आप एग्ज़ाम देने जाते हो, है ना। तो उस पे भरोसा करो। ये दिखिन ये जो चेंज हो रहा है ना, अगर सब कुछ वैसा ही होता जैसा ह्यूमन माइंड सोचता है तो इतने बदलाव नहीं आते। सब कुछ डिवाइन प्लान में हो रहा है। कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं है, सब सही गलत से परे हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और स्ट्रॉन्ग बनाइए। सिचुएशन और ख़राब हो सकती है, परिवार में हो, पर्सनली हो, बाहर हो, कहीं भी हो। अपने इंटेंशन सही रखिए, दूसरे का बुरा ना सोचिए, अपने आप को ट्रूथफुल रखिए। अपना ट्रूथ बोलने से डरिए मत, निडर रहिए और उस परमात्मा पे भरोसा रखिए। जो करवा रहा है वो करवा रहा है। आप और वो एक ही हो। ये आपका बॉडी माइंड कुछ नहीं है, ये बस जरिया है। निडर रहिए, उस पर भरोसा रखिए, उसे पकड़ के रखिए, भरोसा रखिए। हाँ वो है। अगर उस पर नहीं कर पा रहे, कम से कम मेरी नज़रों पे देखिए, मैं करती हूँ उस पर भरोसा। मुझे पता है कि वो है, मुझे पता है कि वो हर मुश्किल से हमको निकाल के बाहर ले लेगा, अगर हम ये विश्वास रखें तो, अगर हम चाहें कि वो हमें निकाले तो। क्योंकि उसने हमें एक फ्री विल दिया है। कुएं में कूदना हम चाहेंगे तो वो हमें रोकेगा नहीं, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने टेंशन वाले कुएं में कूदना है, डिप्रेशन में जाना है, या हर डिप्रेशन के परे एक चीज़ है, वो उसे विश्वास रखना है। उस पर नहीं दिख रहा है, अभी नहीं चेंज हो रहा है सिचुएशन, कोई बात नहीं। हर चीज़ अगर जब चाहे तभी हो जाए तो आप संभाल नहीं पाओगे उसे। वो डिवाइन टाइम में आपको हेल्प करेंगे। हर चीज़ अपने टाइम में आएगा। उन पे विश्वास रखिए, मेरे पे विश्वास रखिए, मैं उन पे विश्वास करती हूँ। लाइफ में विश्वास ही सब कुछ है। इस कियोस्क के टाइम में अपने आप को सेफ रखिए, जितना हो सके अपने तरफ से रिस्पॉन्सिबल रहने की कोशिश करिए। दूसरों को अच्छे मैसेजेस दीजिए, हेल्प करिए जितना हो सके, अपने लिमिट में रह के, जो आपको ख़तरे में ना डाल ले, लेकिन हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करिए और उन पे विश्वास रखिए। हो सके तो मेडिटेशन करना शुरू करिए, अंदर की पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। अवेकन होने का वक्त आ गया है, अंधा हो के अब जीने का वक्त नहीं रहा। हम खाई में ही गिरेंगे। प्लीज़ प्लीज़ जागिए। लॉट्स ऑफ लव।